सभी व्यूअर्स को मेरा जोहार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार स्वागत करता हूं हमारे आपके आज के लेक्चर में, जहां हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीखेंगे। ये इनकम टैक्स के 5 हेड में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेड है, जिसकी आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका हिंदी मतलब होता है मकान संपत्ति से आय। ये मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हम लोग निकाल रहे हैं, इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 से लेके 27 तक में दिया गया है। मतलब हम इसे कहेंगे कि ये जो हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए जो चार्जिंग सेक्शन है हमारा, वो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 का है। इसमें हम लोग जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, उसके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनुअल वैल्यू, जिसे हम लोग सेक्शन 22 के तहत निकालते हैं। और एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे मकान का निकालते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग और अ लैंड अपार्टमेंट देयर टू। इसका मतलब है कि हमारे पास एक बिल्डिंग का होना जरूरी है। एक मान लीजिए ये हमारा एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के साथ ये जमीन जुड़ा हुआ है, जिस जमीन पर यहां एक पार्किंग है, यहां खेलने के लिए इतना बड़ा मैदान लगा हुआ है, इसमें इस जगह पर लगा हुआ है झूला झूलने के लिए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग के अंदर जो है हम लोग वो इस पूरे एरिया का वैल्यूएशन करते हैं। तो देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, यहां देखिए एक बिल्डिंग है और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, और इस बिल्डिंग के साथ ये लैंड का जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस। इस घर का मालिक कौन होगा, तो इस घर का मालिक एसएससी होगा, जिसका हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं। और ऐसे घर का एनुअल वैल्यू निकाला जा सकता हो, तभी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल पाएंगे। अब एनुअल वैल्यू निकालने की बात थी सेक्शन 22 के तहत। तो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारा एक कंपोनेंट होगा म्युनिसिपल रेंट। मतलब ऐसा रेंट जो नगरपालिका ने, नगर निगम ने तय कर रखा है, उसको हम लोग म्युनिसिपल रेंट कहेंगे। जैसे अगर नगरपालिका ने रेंट तय किया 500 रुपया, जो सरकार ने तय किया है, नगर पालिका ने, लोकल सरकार ने 500 रुपया, तो वो कहलाएगा उस मकान का म्युनिसिपल रेंट है 500 रुपया। इसे क्रेडिट म्युनिसिपल वैल्यू भी बताते हैं। इसके बाद फेयर रेंट 500 रुपया। अगर आज के रेट में भाड़ा कम पड़ रहा होता है, तो लोग उचित भाड़ा आसपास में देखते हैं कि इस मकान के जैसा और कोई मकान हमारे आसपास क्या भाड़े मिल रहा है, उसका भाड़ा क्या लग रहा है, उस भाड़े को हम लोग कहते हैं उचित भाड़ा, फेयर रेंट। तो सपोज मान लीजिए 5000 रुपया है। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट। अब अगर 5000 रुपया के रेंट पे अगर डिमांड करने वाले एक व्यक्ति आया जो 5000 दे रहा है, दूसरा व्यक्ति और आया जो बोल रहा है इसी मकान को हम 7000 में देंगे, तो कोई भी मकान का मालिक चाहेगा कि इस मकान को 5000 में ना देके हम 7000 में दें। कोई और आदमी अगर आया, वो बोलेगा इस मकान को हम 18000 में दें, तो मकान मालिक जो है उसको 18000 में रेंट देगा। इससे फायदा तो मकान मालिक को होगा, पर वहां आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने ले लिया तो क्या इसी दाम पर सभी व्यक्ति ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वहां पर फिर से सरकार के द्वारा स्टैंडर्ड रेंट बनाया जाता है कि उचित भाड़ा कितना होना चाहिए, मॉडल भाड़ा कितना होना चाहिए ऐसे घर का, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट।
इसके बाद एक्चुअल रेंट है, जो रेंट का पैसा भाड़ा लगाने से हमको मिल रहा है। सपोज अगर एक मकान को 2000 रुपया पर महीना भाड़ा लगाया गया तो एक साल में हमारा रेंट जो रिसीव होगा वो 24,000 रुपया होगा। तो इस तरह से एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास म्युनिसिपल रेंट का होना जरूरी है, फेयर रेंट का होना जरूरी है, स्टैंडर्ड रेंट का होना जरूरी है और एक्चुअल रेंट का होना जरूरी है। कैसे हम लोग करेंगे कैलकुलेशन? तो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे म्युनिसिपल रेंट को, तो म्युनिसिपल रेंट जो है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद हम लेंगे फेयर रेंट को, फेयर रेंट को लिखेंगे और हमें इन दोनों रेट में कंपेयर करना है। तो इनमें से जो बड़ा होगा, विच एवर इज ग्रेटर, इनमें से जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा, उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बोलकर यहाँ पे लिख देंगे। सपोज यहाँ पे म्युनिसिपल रेंट 1000 रुपए है और फेयर रेंट 2000 रुपया है, तो दोनों में जो बड़ा होगा मतलब 2000 रुपया बड़ा हो रहा है, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट की बात थी, तो स्टैंडर्ड रेंट जो है हमारा वो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग स्टैंडर्ड रेंट को लिखेंगे। ये बार अक्सर नहीं होता है, कभी कभार होता है। तो अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो हम उसको लिखेंगे। सपोज यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 18,000 रुपया और ये रेंट को कंट्रोल करने के पर्पस से दिया हुआ रहता है, तो इसमें से हम लोग जो है वो कम जो रहेगा, विच एवर इज लोअर जो रहेगा, उसको हम लेंगे, वो कहलाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट जो है स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, और अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड रेंट हम यहाँ पे ही बोलेंगे। इसके बाद एक्चुअल रेंट देगा, एक्चुअल रेंट को हम लिखेंगे। सपोज हमारा एक्चुअल रेंट जो है वो 2400 रुपया है, तो ऐसे केस में हम फिर से कंपेयर करेंगे 1800 और 2400 में। इसके बाद जो है 2400 हमारा जो है वो बड़ा निकल के आएगा, तो हम लोग 2400 को लेंगे, विच एवर इज ग्रेटर, ये हमारा कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर को कम करेंगे और अनराइज रेंट को कम करेंगे। इसके बाद हमारा निकल के आएगा नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद आगे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अभी नेट एनुअल वैल्यू निकालना हम सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है और इस आदमी के पास ये मकान है। इस मकान का 4 टुकड़ा है, 1 2 3 4, इस मकान का 4 टुकड़ा है और ये चारों टुकड़ा भाड़े पे दे दे। ये चारों टुकड़ा अगर भाड़े पे दे दे, इसमें कि ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा इस आदमी ने लिया, मतलब पहला फ्लैट कहे, दूसरा फ्लैट कहे, तीसरा फ्लैट कहे, ये 3 फ्लैट जो आदमी लिया है वो रहने के लिए लिया है। इसको बोलते हैं रेसिडेंशियल पर्पस से लिया हुआ है। और एक मकान जिसने लिया है वो यहाँ पर अपना जिम खोलेगा, मतलब ये बिजनेस करने के पर्पस से लिया है। तो मकान मालिक के लिए चारों मकान भाड़े पे रह गए, तो रहने के पर्पस से लो या फिर अगला आदमी इसे व्यापार करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा 4 का चारों यूनिट जो है भाड़े पर लग गया। एक्चुअल रेंट जो है इसका वो 45,000 रुपए लेता है प्रत्येक फ्लैट से। तो इसके पास 4 फ्लैट है, चारों फ्लैट से इसको 1,80,000 रुपए का एक्चुअल रेंट रिसीव हो गया। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 2,20,000 रुपया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1,75,000 रुपया, फेयर रेंट दिया है 2 लाख रुपया और म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया है 35,000 रुपया। आइए देखिए ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर बाय 25-26। ये फॉर्मेट है हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, और सबसे पहले कहे थे म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू को लिख रहे हैं। म्युनिसिपल वैल्यू हमारा है 1,65,000। इसके बाद फेयर रेंट है हमारा, फेयर रेंट है हमारा दिया था 2 लाख रुपया। हमने कहा था इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, 1,50,000 और 2 लाख, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जो वैल्यू बड़ा होगा, मतलब इसमें
एक 65 और 2 लाख में बड़ा हो गया 2 लाख रुपया, उसको हम लोग लिख दिए। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट भी दिया गया है, तो हम स्टैंडर्ड रेट को लिख दे रहे हैं, ये हमारा है 2,20,000 रुपया। और जब भी स्टैंडर्ड रेट की बात आती है तो हम उसमें लोअर वाले को करते हैं कंसीडर और बोलेंगे आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो 2 लाख और 2,20,000 में 2 लाख जो हमारा है ये हो जाएगा लोअर और कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद एक्चुअल रेंट बोला गया था क्वेश्चन में, जो हमारा 45,000 रुपए है एक फ्लैट से। अगर 4 फ्लैट 4 टूटने से मिलता है मुझे 45,000 रुपए करके, तो 1,80,000 रुपए आ जाएंगे। और हम फिर से इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो वैल्यू है वो बड़ा है, विच एवर इज हायर। तो इसमें से हायर जो है हमारा वो 2 लाख रुपया हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें हम लोग कम करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। तो कहा था ओनर ने 35,000 का म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, तो लिख 35,000। एक यहाँ और कंपोनेंट होता है अनरिलाइज्ड रेंट, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ दिए और इस तरह से हम लोग 35,000 रुपए कम करेंगे तो हमारा आएगा 1,65,000 रुपया। ये हमारा कहलाया नेट एनुअल वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप लोगों ने एनुअल वैल्यू निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इससे आगे बढ़ेंगे और पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़ा है तो हमें सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।